हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और बच्चों, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों का कॉल भी हमारे पास आता है, वो हमें सुझाव भी देते हैं। तो उस हिसाब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बस आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए, हम भी आपके लिए मेहनत करते जाएंगे, आप भी अपने लिए मेहनत करते जाइए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है आपका। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम 2 या 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे जो कि बेस्ड रहेंगे आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों, हम जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सभी के मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो हमने इससे पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है, अब उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, when 2.76 gram of glycerin is dissolved in 200 gram of water, then depression in freezing point of water is 0.279 degree Celsius. Cryoscopic constant of water is 1.86 kg mole inverse. Calculate the molecular mass of ग्लिसरीन। ओके, ग्लिसरीन का हमको मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हम हर बार जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा किस बेस पर होना चाहिए, यहाँ पर जब क्वेश्चन में देखो फ्रीजिंग पॉइंट यदि आपको नजर आता है तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेना है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके बच्चों, फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं। जैसे डेल टी एफ होता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, के एफ आपका कांस्टेंट होता है ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। डब्ल्यू बी जो होता है आपका, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, सोल्यूट की क्वांटिटी होती है। एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड डब्ल्यू ए जो होता है आपका, ये होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या बोलता है आपका, यहाँ पर बोल रहा है कि 2.76 ग्राम जो है ऑफ ग्लिसरीन, यानी कि यहाँ पर जो ग्लिसरीन है वो 2.76 है ग्राम। ओके, क्या है ग्लिसरीन, ये किस में डिजोल्व है, 200 वाटर में, यानी कि जो वाटर है वो कितना है 200 ग्राम। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें सोल्यूट तो ये है आपका, यानी कि इसको हम डब्ल्यू बी बोल देंगे, और सॉल्वेंट क्या डब्ल्यू ए। तो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या क्या चीज मिल गई है, मुझे डब्ल्यू बी मिला है, कितना मिला 2.76। ओके, डब्ल्यू ए भी मुझे मिल चुका है, कितना मिला 200 ग्राम। ऐसे हमको एक एक टर्म को निकाल के देखना है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन मार्क पढ़ोगे, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बच्चों, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो यानी कि डेल टी एफ की बात यहाँ पर हो रही है। कितना दे रखा है, 0.279 डिग्री सेल्सियस। आगे बात होती है इसका जो कांस्टेंट ऑफ वाटर है, ये केफ कितना दे रखा आपको, केफ दिया आपको यहां पर 1.86। ओके, केजी मोल इनवर्स, ये चारों चीज मिल चुकी है। फिर आगे मोलिकुलर मास पूछा आपको, तो मोलिकुलर मास होता है बच्चों एमबी। एमबी मुझे क्या करना है, सॉल्यूट का फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों सारी की सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूं। तो बच्चों क्लीन करते हैं हम। अब मैं सारी वैल्यू पुट करता हूं यहां पर, है ना, फॉर्मूले में। तो पुट द वैल्यू, ओके, मान रख, पुट द वैल्यू। जैसे मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो जो डेल टी एफ कितना दे रखा मुझे 0.279 इक्वल टू केफ कितना मेरे पास 1.86 इंटू डब्ल्यू भी कितना 2.76, है ना, यही है। इसका 1000, ऐसा कैसे आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एम बी हमको फाइंड करना है, तो मैंने ऐसा कैसे इसको लिख दिया है। इसके बाद डब्ल्यू ए, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना ग्राम है 200 ग्राम है। अब इसको हम इजी वे में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो भी वैल्यू हमको फाइंड करना है उसको इक्वल के इधर लाएं। तो एम बी को यहां पे लेके आता हूं मैं, तो मुझे एम बी फाइंड करना है अपॉन में आपका 1.86 इक्वल में सॉरी इंटू 2.76, ऐसा कैसे 1000 आपका ऐसा कैसे लिख देते हैं, और 0.279 यहां पे लेके आते हैं, इंटू में आपका कितना लिखा हुआ है 200। अब बच्चों, सोल्व करने का इजी तरीका, मैंने ये बोला था कि हम जब भी पॉइंट हटाते हैं नीचे से, जितने नंबर पॉइंट के उधर होते हैं उतने ही जीरो ऊपर लगा देना। तो 1 2 3, तो 1 2 3 और भी तरीके होते हैं सोल्व करने के, बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। यहां से पॉइंट हटाइए आप,
तो यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 जीरो मैंने नीचे लगा दिए। यहां से पॉइंट हटाइए आप तो 1 और 2 नंबर है तो 2 जीरो नीचे लगा दी। अब पूरे क्वेश्चन में पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। अब बच्चों हम पहले देखते हैं कितने जीरो से कितने जीरो कट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितने जीरो है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 जीरो है, कैंसिल हो गए। अब जो हमारे पास वैल्यू बच रही है क्या क्या बच रही है बच्चों, तो एक तो बच रहा है 186 इंटू 276 अपन में 279 इंटू 2। तो बच्चों पहले 2 से किसी एक नंबर को कट कर लेते हैं, जैसे 2 से मैंने यहाँ पर इसको कट करा तो 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। ओके बच्चों ये दोनों 3 से कट रहे हैं, देखो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ये भी देखते हैं हम 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। बच्चों यहाँ पर 93 और 92 नीचे 93, तो 93 से 93 कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है एमबी की वो बची कितनी 92, तो 92 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा मोलिकुलर मास ऑफ ग्लिसरीन। क्या है यहाँ पर के इसकी यूनिट लगा देते हैं। तो बच्चों ये हमने आंसर निकाल लिया है। 92 आपका राइट आंसर आ रहा है ना। तो ये केजी में था है ना, तो ये ग्राम में इसकी यूनिट लिखना है, ये यूनिट का थोड़ा ध्यान रखें आप। जैसे यहाँ पर केजी मोल यूनिवर्स है तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर मतलब ग्राम में लिखते हैं यूनिट। बच्चों यहाँ पर हमने सवाल को सोल्व किया है, तो ये सवाल आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, तो पहले आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आपको सवाल को करना। ये सवाल का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, इसको आप पहले पॉज करके एक बार सोल्व कर रही है ना, आप सोल्व करके देख लीजिए इसको, यदि होता है तो ठीक है। ओके बच्चों, जिसने सोल्व करके देख लिया है एक बार आप मेरे साथ आंसर मिलाइए, इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो तरीका हमारा देखो, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रही है सभी में एक जैसे ही रहा है, तो यहाँ भी हम उसी तरीके से इसको करने वाले हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन देख लें, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में सिंपल सा पता चल रहा है कि 100 ग्राम जो वाटर है इसमें 0.4 ग्राम क्या है आपका यूरिया डिसोल्व हो रहा है ना। यानी कि हमारे पास WB की क्वांटिटी 0.4 है और WA 100 है। इसके बाद दे रखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी कितना पाएगा 0.124 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब 0.4 ग्राम को 100 ग्राम में डिसोल्व किया गया तो वैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया उसका वो 0.124 डिग्री सेल्सियस हुआ। और यहाँ पर मोलिकुलर मास हमको यूरिया का फाइंड करना है बच्चों, और केफ आपको दे रखा है, केफ जो कि कांस्टेंट है वो हमेशा फिक्स आपको मिलेगा इतना ही 1.86। तो बच्चों सोल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है आपका डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसको कर दें। तो डायरेक्टली देखिए डेल TF क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा क्या आपको, तो यहां पर दे रखा बच्चों 0.124। ओके इक्वल टू के कांस्टेंट होता है तो दे रखा है 1.86 इंटू WB वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वेट देखे तो सॉल्यूशन क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर है जिसमें 0.4 डिसोल्व है, तो 0.4 जो क्वांटिटी कम होती है वेट ऑफ सोल्यूट होता है इंटू 1000 है ना। मैं शॉर्टली इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप भी सोल्व करना सीख जाए डायरेक्टली किस तरीके से किया जाता है। ओके बाकी आपको आंसर शीट सारी मिल जाएगी। MB मतलब मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास यहाँ पे वापस से फाइंड करना, तो बच्चों मैंने वापस इसको MB ही लिख दिया इंटू WA वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट कितना आपका 100 है, सोलवेंट है ना, वेट ऑफ सोलवेंट होता है WA, तो 100 है तो ये लिख दिया। सोल्व करने का तरीका, जिसको सोल्व करना उसको इधर लेके आए, MB इक्वल टू 1.86 इंटू 0.4 आपका ऐसा कैसे 1000 आपका ऐसा कैसे अपॉन 0.124 इधर लेके आया मैं इंटू आपका 100 ऐसा कैसे। ओके यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। सिंपल वे, या तो आप ये चेक करें कि ऊपर पॉइंट के इधर कितने नंबर है और नीचे कितने, यदि सेम हो तो सेम से आप पॉइंट हटा सकते हैं है ना। जिससे यहाँ पर पॉइंट के इधर 1 नंबर है और ये यहाँ पर 2 नंबर है, तो टोटल होगा 3 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये पॉइंट के इधर 3 नंबर है, तो या तो आप 3 जीरो ऊपर लगाओगे फिर 3 जीरो नीचे लगाओगे, उनको कट करने से अच्छा है इससे भी अच्छा तरीका कि पॉइंट से संख्या आप मैच कर लें, यदि सेम होती है तो उनको हटा सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूं मैं। अब जो वैल्यू हमारे पास बच्चे उसको पहले लिख ले, तो MB आपका ऐसा कैसे ही बच्चों इक्वल टू यहाँ पर 186
इंटू यहाँ पर 4 है आपका, यहाँ पर 10, ओके। अपन देखते हैं हम क्या क्या बच रहा है। तो 1 to 4 ओनली, 1 to 4, तो 4 बन जा 4। यहाँ पे कट करते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 बन जा 4। तो 31 से जब 186 को काटेंगे तो लगभग कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो 6 का इंटू 10 में कर दीजिए आप, तो एम बी कितना जाएगा आपका 60, ओके। तो 60 ग्राम आपका क्या जाएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया था, तो जो कि इजी वे में मुझे लग रहा है कि अधिकांश बच्चों ने इस सवाल को पहले ही सोल्व कर लिया हुआ है ना, यदि आपने चीजों को पहले समझा होगा। यदि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यदि बच्चा सीक्वेंस से कंटिन्यू पढ़ रहा है, बच्चों हम सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं। जब जो बच्चा आज यदि इस वीडियो में जुड़ा हो तो वो बच्चे क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से सारे वीडियो धीरे धीरे करके देखते आए, आंसर नोट्स आप बनाते जाएं, सारी चीजें मिलेगी आपको। आपको एक भी टॉपिक हम नहीं छुड़वाएंगे, चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, बट हम सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, है ना। तो आप न्यूमेरिकल सवाल भी हम करवाएंगे, और आपके पास भी यदि कोई सवाल है, कुछ डाउट्स है, तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, फिजिक्स की आत्मा पर चैनल पे जो आपको इंट्रो दिया वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों। डाउट से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम है ना कोई सी भी है। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत।